जब भी किसी बड़ी मूवी के टिकट्स बुक करने बैठते हैं तो एक बड़ा डायलेमा हमेशा सामने आता है। आइए मिलकर इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और समझते हैं कि आखिर कौन सा फॉर्मेट सच में अल्टीमेट मूवी एक्सपीरियंस देता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। IMAX चुने या डॉल्बी सिनेमा। सीट सिलेक्ट करने से ठीक पहले पेमेंट पेज पर आकर ये आखिरी सेकंड का डिसीजन अक्सर बहुत परेशान करता है ना। दोनों ही फॉर्मेट्स प्रीमियम हैं, काफी महंगे हैं और दोनों का अपना अलग ही जादू है। तो चलिए आज इनके बीच के फर्क को बिल्कुल बारीकियों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IMAX की, जिसका सीधा सा मतलब है स्केल और इमर्जन। IMAX फॉर्मेट का एक ही मकसद है, देखने वालों को पूरी तरह से मूवी के अंदर उतार देना। इसका सबसे बड़ा आकर्षण होती है इसकी विशाल आसमान छूती स्क्रीन्स। इसे बिल्कुल इस तरह डिजाइन किया गया है कि बड़े एक्शन सीक्वेंसेस और मैसिव लैंडस्केप्स हमें पूरी तरह से इमर्स कर लें। इस लेवल के स्केल का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा फिजिकल ट्रेड ऑफ भी होता है। ज्यादातर IMAX थिएटर्स में वो आरामदायक प्लश रिक्लाइनर्स नहीं होते, तो उस माइंड ब्लोइंग विशालता को महसूस करने के लिए थोड़ा सा सीटिंग कंफर्ट का कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे प्रीमियम फॉर्मेट पर, जो है डॉल्बी सिनेमा। यहाँ पूरी कहानी साइट और साउंड की है। यहाँ फोकस जायंट स्क्रीन साइज पर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि एकदम प्योर इमेज और साउंड क्वालिटी पर होता है। डॉल्बी में जो कलर्स और बिल्कुल डीप पिच ब्लैक शैडोज देखने को मिलते हैं ना, वो इनसेन है। और इसका ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस की आवाज लिटरली ऐसी लगती है जैसे वो पूरे थिएटर में हमारे चारों तरफ घूम रही हो। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इस प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ एक चेरी ऑन टॉप मिलती है। यहाँ गारंटी के साथ आरामदायक रिक्लाइनर्स मिलते हैं, फुल कंफर्ट। ऐसी मूवीज जिनकी विजुअल दुनिया बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल होती है और जिनका साउंड डिजाइन थोड़ा रिच और कॉम्प्लेक्स होता है, वो इस फॉर्मेट में एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती हैं, एकदम मैजिकल। जैसे बारबी और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के एग्जांपल्स ही ले लीजिए। इन मूवीज को डॉल्बी में देखने का सेंसरी एक्सपीरियंस सच में नेक्स्ट लेवल लगता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द रियल कंपैरिजन। एक तरफ IMAX है अपनी टावरिंग स्क्रीन्स और मैसिव स्केल के साथ, और ठीक दूसरी तरफ डॉल्बी खड़ा है अपने माइंड ब्लोइंग कलर्स, एटमॉस ऑडियो और उन कम्फी रिक्लाइनर्स के साथ। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई आखिरी फैसला हो, एक और सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो डिसाइडिंग फैक्टर है द कैमरा फैक्टर। असली गेम चेंजर यही है। ये वो क्रूशल बिहाइंड द सीन्स फर्क है जो लिटरली पूरा गेम बदल कर रख देता है। कहा जाता है कि IMAX में सिर्फ पिक्चर बड़ी नहीं दिखती, बल्कि एक्चुअली ज्यादा पिक्चर दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई मूवी IMAX कैमरा से शूट की जाती है तो उसका फ्रेम लिटरली लंबा हो जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुकाबले ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा इमेज दिखाई देती है। ये कोई आम फ्रेम का स्ट्रेच या खिंचाव नहीं है, बल्कि एक्चुअल रियल विजुअल इंफॉर्मेशन होती है जो डायरेक्टर हमें दिखाना चाहता था। अगर हम ओपेनहाइमर या आने वाली मूवी सिनर्स के सीन्स को ऑनलाइन स्क्रब करके देखें तो ये एस्पेक्ट रेशियो चेंज साफ नजर आता है। टॉलर फ्रेम होने से कितनी एक्स्ट्रा पिक्चर ऐड होती है ये लिटरली देखा जा सकता है। यही वो एक्स्ट्रा डिटेल और कैनवस है जो एक सच्चे IMAX एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है। पर ध्यान रहे, यहाँ एक छोटा सा हिडन ट्रैप भी है जिसे इंडस्ट्री में डिजिटल अपस्केल कहते हैं। अगर कोई मूवी IMAX कैमरा से शूट नहीं हुई है तो IMAX स्क्रीन्स के लिए उसे बस एनलार्ज यानी स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में कोई एक्स्ट्रा पिक्चर या नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़ी स्क्रीन के लिए एक्स्ट्रा पैसे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन विजुअल उतना ही है। ये एक ऐसी गलती है जिसे हर मूवी फैन को फॉर श्योर बचना चाहिए। Now what's really interesting about this next section is कि ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, the ultimate decision guide। सही टिकट चुनने के लिए बस इस सिंपल डिफिनिटिव 3 स्टेप फ्लो चार्ट को माइंड में सेट करना है। स्टेप 1, हमेशा चेक करें कि क्या मूवी एक्चुअली IMAX कैमरास पर शूट हुई है। स्टेप 2, अगर वो सिर्फ एक डिजिटल अपस्केल निकलती है तो अपना डिफॉल्ट चॉइस डोल्बी को बना लीजिए। और स्टेप 3, मूवी का जॉनरा जरूर कंसिडर करें। चलिए इन रूल्स को कुछ रियल अपकमिंग एग्जांपल्स पर अप्लाई करके देखते हैं।
कुछ हाईली एंटिसिपेटेड रिलीजेस होती हैं जो डायरेक्टली इस IMAX रूल में फिट बैठती हैं, जैसे ब्रैड पिट की आने वाली F1, टॉम क्रूज की जून 3 और द ऑडिसी। ये फिल्में स्पेसिफिकली IMAX कैमरास पर शूट की गई हैं। ऐसी मूवीज बिना किसी डाउट के सबसे बड़ी स्क्रीन डिमांड करती हैं। इनके लिए रूल सिंपल है, ऑलवेज गो IMAX। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुछ फिल्में स्पेसिफिकली डिजिटल अपस्केल होंगी, जैसे जेम्स गन की नई सुपरमैन, फैंटास्टिक 4, लाइव एक्शन मोआना या नई द कॉन्जरिंग। ऐसी फिल्मों के लिए विदाउट अ सेकंड थॉट डिफॉल्ट चॉइस डॉल्बी ही होनी चाहिए। जब फ्रेम बड़ा होने का कोई एक्स्ट्रा विजुअल बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, तो डॉल्बी के इनसेन कलर्स, सुपीरियर ब्लैक लेवल्स और इमर्सिव साउंड को चुनना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन है। लेकिन हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है ना? तो अब आते हमारे आखिरी पॉइंट पर, द जॉनरे एक्सेप्शन। असल बात यह है कि कुछ खास तरह की फिल्मों के लिए प्रीमियम फॉर्मेट्स की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती। कॉमेडीज, रोम कॉम्स या छोटी इंडी मूवीज, इन जॉनर्स में मैसिव स्क्रीन्स या एटमॉस ऑडियो का ना होना मूवी के एंजॉयमेंट पर बिल्कुल भी असर नहीं डालता। ऐसी मूवीज में कहानी और डायलॉग्स मेन होते हैं, स्केल और धमाके नहीं। तो ऐसी नॉन एक्शन और प्योरली स्टोरी ड्रिवन फिल्मों के लिए एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, जस्ट प्रायोरिटाइज गेटिंग द बेस्ट सीट्स पॉसिबल। हाँ, थिएटर में सबसे अच्छी सेंटर सीट लेने पर फोकस करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक आरामदायक सीट और सही व्यूइंग एंगल उन टेक्निकल स्पेक्स से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है जिनकी उस मूवी को वैसे भी कोई खास जरूरत नहीं थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समझने के बाद एक दिलचस्प सवाल जरूर उठता है, आने वाली ऐसी कौन सी बड़ी मूवी है जिस पर इस नई टिकट स्ट्रेटजी को सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा? अगली बार जब भी कोई मूवी देखने का प्लान बने तो इस सिंपल से फ्रेमवर्क को जरूर अप्लाई करके देखें। और हाँ, टिकट बुक करने से पहले कैमरा फॉर्मेट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।